Now same way 40 divided by 5 is equal to 8. We have to say the table of 5 till we get 40 in the table of 5. So 8 5s is 40. Now down arrow you can see this is the multiplication part. 5 multiplied by dash is equal to 40. By which number you will multiply 5 to get 40? 8. So 8 5s are 40. Next is your 48 divided by 6. So say the table of 6 till we get 48. 6 8s are 48. So the answer is 8. 48 divided by 6 is 8. Then dash multiplied by 6 is equal to 48. इस 6 को कौन से नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है. इसका आंसर 48 आएगा. नाउ एज आई एक्सप्लेन यू, वेरी सिंपल. सी 6 8 is 48 और 8 6 is 48. आइदर वेज अगर हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आएगा? 48 आएगा. अगर 48 को हम 6 से डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आएगा? 8. यहाँ पर देखिए 48 और 6 दोनों को हमने यूज़ किया, क्या रह गया? 8 रह गया. तो आंसर इज़ 8. सेम वे अगर हम 48 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं ना, 48 डिवाइडेड बाय 8, ये दोनों को हमने यूज़ किया 48 और 8 को. व्हाट इज़ लेफ्ट? 6 इज़ लेफ्ट. सो द आंसर इज़ 6. So this way you can find out with the help of multiplication the answer of division. Now there are certain points which are the points to remember for division. डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब कि वो ही नंबर का खुद उसी नंबर के साथ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 25. 25 को हमको 25 से ही डिवाइड करना है, तो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज़ 1. तो अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. हियर एन एग्जाम्पल इज गिवन. इन अ क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स. एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है. अ टीचर हैज़ 25 नोटबुक. और एक टीचर के पास कितने नोटबुक्स है? 25 नोटबुक्स है. शी डिस्ट्रीब्यूट्स द नोटबुक्स इन द क्लास. वो नोटबुक्स जो है क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो हर बच्चे को ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी नोटबुक्स? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. 25 स्टूडेंट्स आर देयर, 25 नोटबुक्स आर देयर. दैट मीन्स ईच चाइल्ड इज गोइंग टू गेट 1 नोटबुक. मतलब हर बच्चे को एक एक नोटबुक मिलेगी. 25 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1. 25 1s are 25. हम ऐसे लिखते हैं ना टेबल्स, 7 1s are 7, 4 1s are 4. तो सेम वे 25 1s are इज इक्वल टू 25. और हमने यहाँ पर क्या किया है? 25 को ही 25 से डिवाइड किया है. 25 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 1s are 25. So what is the answer? 1 is the answer. That means if a number is divided by itself, अगर नंबर को खुद से ही उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आएगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर. देन द सेकेंड पॉइंट इज when a number is divided by itself it gives 1 as the answer. So ये हमारा जो है डिविजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ का कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इट गिव्स 1 एज द आंसर. मतलब 17 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1. 125 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 1. तो सेकेंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 1. अभी हमने यहाँ पर क्या किया? डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ था. अब डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 1, मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? When a number is divided by 1, it gives the number itself. मतलब वो अगर हम कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? वो नंबर खुद ही उसका आंसर होगा. जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5. अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया? 5 आया. 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5. अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा. तो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? वो खुद नंबर ही वो आंसर होगा. दैट मीन्स इट विल गिव द नंबर इटसेल्फ एज द आंसर. एंड द थर्ड पॉइंट इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0. कोई भी नंबर है 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है. दैट मीन्स डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब हम कोई भी नंबर को 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. आंसर इज ऑलवेज अ 0.
Here you can see few examples are given. 0 divided by 35 is 0. 0 divided by 19 is 0. 0 divided by 385 is 0. That means 0 को अगर हम कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. That means division is not possible. Now on page number 123 is an exercise. This is in the form of the blanks, where you have to use these points to remember division by a number by itself. That gives you 1 as the answer, and division of a number by 1, that gives the number itself as the answer. And third one is division of a 0. Division by 0 is not possible, या 0 divided by any number is 0. मतलब कोई भी नंबर को अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. ये 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है. नेक्स्ट ब्लैंक विच इज़ योर एक्सरसाइज 4 on page number 123. Before we move on to the exercise, I would like to tell you that you have to write these points: division of a number, this point, then second point this one, and the third point this one. All these 3 points in your notebook one time. Now we move on to exercise on page 123. Moving on to exercise 4 on page number 123 is your fill in the blanks. As I told you earlier that these blanks are based on 3 points that I explained you right now. The first one is 13 divided by 13. That means a number divided by itself will give you 1. So the answer is 1. 7 divided by 7 is equal to 1. 200 divided by 200 is equal to 1. Then here you can see the second one is then 0 divided by 100 is equal to 0. This is the third point that we learned, that when 0 is divided by any number, the answer is 0. So 0 divided by 100 is 0. Then again 35 divided by 35 is equal to 1. Now here the blank is given in between and the answer is 1. That means when you divide the number by itself only, then you will get answer 1. अगर हम नंबर को खुद ही उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तभी हमको आंसर 1 मिलता है. और यहाँ पर क्या दिया है? नंबर दिया हुआ है और आंसर 1 दिया हुआ है. जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है वो नंबर मिसिंग है. इसका मतलब 160 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स 160 इज टू बी डिवाइडेड बाय 160 ओनली. Then we will get number as 1. Then 1 divided by 1 is obviously 1. Then here 21 divided by 1 is equal to 21. यहाँ पर क्या आया कि number divided by 1 will give the answer as the number itself. Then 72 divided by 1 is equal to 72. यहाँ पे 0 divided by 11 is equal to 0. 17 divided by 17 is equal to 1. 49 divided by 1 is equal to 49. 151 divided by 1 is equal to 151, and 0 divided by 720 is equal to 0. You can see the answer given here is 0. So, and it is divided by 720. That means the number here has to be 0 only. Then only we will get the answer as 0. Here you can see the answer is 151. That means the number has to be divided by 1 to get the same answer. And here 41 again divided by 1 will give you 49. So dear children, this way you have to fill the blanks. Now the next topic is 4 ways of writing the division. Now there are different ways to write the divisions, and out of the how many different ways are there? There are 4 different ways to write the division. So how we are going to write this, we'll come to know. All the numbers that are given here one by one, each number is to be written in 4 different ways to show that this is a division only. We show by 4 different ways. So they can be written as, division can be written in 4 different ways as. How it is written? First is 12 divided by 2. हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हम खाली सिंबल रख के हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, देन 12 अपॉन 2, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजन. Then this is the way we write the division, 12 divided by 2, and this way also we show the division 12 divided by 2. So these are the 4 different ways to write the division. Normally when we do the division sum, we solve the sum, we write like this and we solve the sum. And if we want to show simple division that this is divided by these numbers, तो हम उसको represent करने के लिए we use this type of division, writing this type, so that we can come to know that these 2 numbers are divided.
नेक्स्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 7। तो जब हम लिखते हैं 14 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 14 को 7 से डिवाइड करना है, इसलिए पहले हम 14 लिखेंगे और बाद में हम 7 लिखेंगे। 14 डिवाइडेड, डिविजन का सिंबल बनाएंगे 7, 14 अपॉन 7, देन दीज टू वेज 7 हियर and then 14 and this way also. Then 42 divided by 6, 42 make a symbol of division and write 6, 42 upon 6, and then these two ways. Then 35 divided by 5, so you will write like this. Then 54 divided by 9 and 36 divided by 4. So this way you have to simply write it. इसमें सिर्फ आपको लिखना ही है, डिविजन नहीं करना है, just to show how you can write the numbers, how you represent division in 4 different ways. अगर इस तरीके से लिखे हुए numbers आपको मिलते हैं तो that means you have to divide these numbers. इस तरीके, अगर ऐसे लिखा हुआ है तब भी हमको डिवाइड करना है, ऐसे लिखा हुआ है तब भी हमको डिवाइड करना है, और कोई भी इन 4 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में अगर हमको नंबर मिलता है that means we have to divide this number. Now next, so dear children, this exercise number 4 and this both the questions you have to write it in your notebook also one time. इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है, इसको भी लिखना है, और एक्सरसाइज 3 जो हमने की उसको भी नोटबुक में लिखना है. Now next is your dividend, divisor and quotient. Now these 3 things are there when we divide a number. One is dividend, one is divisor and one is the quotient. Now डिविडेंड, डिविजर एंड कोशेंट में क्या होता है, नंबर्स आपको जैसे नंबर्स में एग्जाम्पल दिया है 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. नाउ वी हैव रिटन हियर 5 बिकॉज 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से. जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हम यहाँ बाहर बनाएंगे, फिर ऐसे छोटा सा ब्रैकेट जैसा बना के अंदर 15 लिखेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, यहाँ पर 0 आया. नाउ दिस इज द नंबर विच इज कॉल्ड एज द डिविडेंड. जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको डिविजर कहते हैं, और जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज द कोशेंट. सो डिविडेंड, डिविजर एंड कोशेंट. जिस नंबर को डिवाइड करना है दैट इज़ योर डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करना है दैट इज़ द डिविजर, और जो आंसर आया उसको हम कोशेंट बोलते हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट बोलते हैं, एडिशन में वी से एज द सम ऑफ 2 नंबर्स, देन इन सब्ट्रैक्शन वी से डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स. सेम वे इन द डिविजन द आंसर इज कॉल्ड एज द कोशेंट ऑफ द 2 नंबर्स. 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5. Dividend, divisor and quotient. Now the next exercise is based on this only. You have to simply write, you have to see and write in the table. This is your exercise 5. Find out the dividend, division and quotient from the following. यहाँ पर आपको you can see the columns are given here, separate dividend, divisor and quotient. First is 12 divided by 3 is equal to 5. इस नंबर को डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड हो गया, that is your 12. 3 जिससे डिवाइड करना है that is divisor, and 4 is the answer which is the quotient. The same way, next one, 20 divided by 4 is equal to 5. So 20 is your dividend, 4 is your divisor and 5 is your quotient. Then next is 45 divided by 5 is equal to 9. 45 is your dividend, 5 is your divisor and 9 is your quotient. 48 divided by 6 is equal to 8. 48 is your dividend, 6 is your divisor and 8 is your quotient. 48 को हमको डिवाइड करना है 6 से, तो 48 डिविडेंड हुआ और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो डिविजर हुआ, और 8 जो आंसर है वो कोशेंट हुआ. एंड द लास्ट वन 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4. Dividend is 28, divisor is 7 and quotient is, your answer is 4. So this way you have to write it in your textbook. The same thing you have to write it in your notebook also one time. So dear children, the remaining part of this lesson we'll be doing on the next turn. Till then, bye bye and have a nice time.